Hey guys, how are you all? We were doing बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम. हमने चंबल रिवर कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दो ऐसी रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम की हैं, राजस्थान से निकलती हैं और जाकर के यमुना में मिल जाती हैं. ठीक है, तो इन दो रिवर्स के बारे में, बाणगंगा और गंभीर के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर दैट we'll take up the question which I have asked you in the प्रीवियस वीडियो. मैंने प्रीवियस वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था. क्या पूछा था क्वेश्चन? आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि जो कोपन के क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू कोपन्स क्लासिफिकेशन, CWG क्लाइमेट जो है, विच रीजन ऑफ राजस्थान फॉल अंडर द CWG क्लाइमेट. तो CWG क्लाइमेट के अंदर कौन कौन से मतलब कि रीजन्स आते हैं राजस्थान के. तो देखिए मैप में देखते हैं. हमने कोपन क्लासिफिकेशन किया था. कोपन ने राजस्थान की क्लासिफिकेशंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना. उसमें से एक CWG था. क्योंकि क्वेश्चन CWG से है तो इसलिए सबसे पहले CWG की ही बात करते हैं. CWG क्लाइमेट को इवन क्लाइमेटिक जोन भी बोलते हैं. इट्स अ सब ह्यूमिड क्लाइमेट. आपको कहाँ पे मिलता है? जो अरावली है उसके साउदर्न ईस्टर्न पार्ट में. अरावली का साउदर्न ईस्टर्न पार्ट में ये पूरा रीजन आ जाता है. इसके अंदर मेवात रीजन आता है. मेवात आपका ये जो अलवर भरतपुर वाला रीजन हो गया. डांग रीजन आ जाता है. डांग रीजन इज दिस धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाला जो रीजन हो गया. हाड़ौती रीजन, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला रीजन आ जाता है. टोंक आ जाता है. इनफैक्ट टोंक इज द रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट. CWG की रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? वो है टोंक. इस टाइप की क्लाइमेट की हमने वेजिटेशन देखी थी. कौन सी थी? मिक्स डेसिडुअस वेजिटेशन थी. धोकड़ा फॉरेस्ट वगैरह वो हमने यहाँ पे देखा था. इसके साथ साथ में ही कोपन क्लासिफिकेशन के बाकी जो है, एक बार उसे भी फटाफट से देख लेते हैं. यहाँ पे एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड जो है, एरिड रीजन, जो बिल्कुल डेजर्टिक क्लाइमेट है, उसे क्या नाम दिया था कोपन ने? किस सिंबल से बताया था? BWHW, है ना. BWHW में आपको पता है जो एक्सट्रीम जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, वो आ जाती हैं. इनफैक्ट बीकानेर इज द रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ अ क्लाइमेट, है ना. कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है इसमें? जीरोफिटिक वेजिटेशन इसके अंदर पाई जाती है. देन फिर उसके बाद में दूसरा क्लाइमेटिक जोन था विच वाज BSHW, सेमी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट. वो कहाँ पे था? दैट कंप्राइजेस अ लार्जर पार्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. अगर देखा जाए तो BSHW के अंदर ही शेखावटी रीजन पूरा आ जाता है, जो अपना ये चूरू सीकर झुंझुनू वाला रीजन हो गया. उसके अलावा नागौर, जोधपुर का पार्ट आ जाता है. बाड़मेर, जालौर, पाली, काफी सारी डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर आ जाती हैं. और इस क्लाइमेट की रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? इस क्लाइमेट की रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट है नागौर. और वेजिटेशन कौन सी होती है? स्टेपीज वेजिटेशन, है ना. सब पढ़ चुके हैं हम लोग. सिर्फ आपको एक क्विक रिकैप करवा रही हूँ जिससे कि पुराना जो भी पढ़ा है वो आपको ब्रशअप होता जाए, है ना. एक और क्लाइमेट मतलब डिवीजन इसने दिया था. एक और क्लाइमेट कौन सा था? AW, विच इज साउदर्न पार्ट और साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर AW क्लाइमेट, है ना. AW क्लाइमेट कौन सा था? ह्यूमिड क्लाइमेट था. इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? बांसवाड़ा, है ना. बांसवाड़ा इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट थी. डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला रीजन आ जाता है. कुछ पार्ट साउथ ईस्ट रीजन का भी इसके अंदर आ जाता है. वेजिटेशन कौन सी होती है यहाँ पे? वेजिटेशन यहाँ पे सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगी. सो आई होप विद दिस हमारा कोपन का एक बार क्विक रिकैप हो गया इस क्वेश्चन के बहाने, और ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाए होंगे. आई होप दैट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोपन्स और जो थ्रॉन्थवेट है, ये दोनों ही क्लासिफिकेशन एग्जाम में बहुत बार, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, RAS में तो पूछते ही हैं और अदर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, विच इज, हमने चंबल देख चुके हैं. अब जो हम रिवर कर रहे हैं उसका नाम है बाणगंगा. बाणगंगा रिवर. बाणगंगा का रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? देखो इसमें मैं मैप में जूम नहीं कर रही हूँ बिकॉज छोटी छोटी सी रिवर्स हैं, तो मैं आपको यहीं से ही बता देती हूँ. कोई बहुत ज्यादा बड़ी है नहीं जिसमें काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हों और हमें मैप को जूम करके देखने की जरूरत पड़े. जयपुर दिख रहा है यहाँ पे. जयपुर की जो बैरट हिल्स हैं वहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है बाणगंगा, और इसे बोला जाता है अर्जुन की गंगा भी. ठीक है, बैरट से, जयपुर से एक रिवर निकली जिसका नाम है बाणगंगा, जिसे कहा जाता है अर्जुन की गंगा भी. जमवाई रामगढ़ जयपुर के अंदर इस पे एक जमवा रामगढ़ डैम बना हुआ है ना. जमवाई रामगढ़ आपको पता ही है, आर्ट एंड कल्चर में रामगढ़ जो मतलब का नाम है वो जमवा रामगढ़ जमवाई माता के नाम से किया गया था, है ना. कौन से कुल की डायनेस्टी, कौन से डायनेस्टी की कुल देवी है जमवाई माता? बताओ.
कौन सी डायनेस्टी की है भाई? ये सब चीजें याद होनी चाहिए, कछावा डायनेस्टी की। चलो छोड़ो, हाँ अपने अपने टॉपिक पे आते हैं। बाणगंगा, बाणगंगा बैरट हिल से निकलती है, तो फटाफट इसे लिख लेते हैं। कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन है इसका बैरट हिल से ऑफ जयपुर, नोन एज अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा, जमवा रामगढ़ डैम, जमवा रामगढ़ डैम built on this river, this river। ये जयपुर से निकल के भरतपुर से होती हुई और देन फिर आपका यमुना में जाकर के फाइनली ये मिल जाती है यूपी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम देखते हैं, ये यहाँ से बैरट हिल्स से आपकी बाणगंगा निकली, ठीक है। ये आगे जाकर के किस में मिल गई? यमुना में मिल गई, यमुना के अंदर मिल गई। और ये आपकी जयपुर बैरट हिल्स, बैरट हिल्स, आज हिल्स नहीं बनाई मैंने, है ना। हाँ चलो बना देते हैं, चलो ठीक है। ये हिल्स, यहाँ से ये रिवर निकली बैरट हिल्स से, जयपुर से, और ये दौसा से होती हुई यहाँ पे आ गया आपका, ये दौसा से होती हुई, भरतपुर से होती हुई, ये कहाँ पे चली गई? भरतपुर से होती हुई ये आगे यमुना के अंदर मिल गई। इनफैक्ट जयपुर से लेकर के भरतपुर के बीच में इस रिवर के द्वारा जो प्लेन एरिया जो फॉर्म किया जाता है, द प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय दिस रिवर बिटवीन जयपुर एंड भरतपुर, तो उसे बोला जाता है रोही प्लेन्स। क्या बोला जाता है? रोही प्लेन्स। एक और रिवर है गंभीरी, वो भी देख लेते हैं। गंभीरी जो है वो यहाँ पे आपके देखो, यहाँ से निकलती है, ये करौली से निकली। गंभीरी नहीं, गंभीर, गंभीरी तो दूसरी है, गंभीर रिवर, ठीक है। गंभीर रिवर ये कहाँ से निकली? गंभीर रिवर का ओरिजिन है, यहीं पे लिख रही हूं, सपोत्रा तहसील, सपोत्रा तहसील करौली, ठीक है। अभी इसके बारे में लिखा दूंगी मैं आगे। और सपोत्रा तहसील करौली से गंभीर जो रिवर है उसका ओरिजिन होता है। गंभीर रिवर का जो ओरिजिन है सपोत्रा तहसील से जो होता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ 5 रिवर्स। 5 रिवर्स के रूप में ये रिवर निकलती है। 5 रिवर्स नेम्ड अट्टा, भैंसावत, भद्रावती, बरखेड़ा और मोर्ची। ये 5 रिवर्स हैं जिसके मतलब कि उससे ये निकलती है रिवर्स, ठीक है। ये 5 रिवर्स के फॉर्म में निकलती है। एंड देन आफ्टर पांचना डैम, पांचना डैम जो कि भद्रावती के ऊपर बना हुआ है, पांचना डैम के बाद में दिस इज नोन एज गंभीरी। उससे पहले ये 5 रिवर्स का एक वो होता है, एंड देन फिर उसके बाद में आफ्टर पांचना डैम इट इज नोन एज गंभीर रिवर, ठीक है। कई जगह पे मेरे मुंह से बारी बारी गंभीरी निकल रहा है, तो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, गंभीर रिवर है, ठीक है ना, गंभीर रिवर है। और ये जो गंभीर रिवर है ये फिर यहाँ से होती हुई करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर से होती हुई फाइनली ये मिल जाती है यमुना के अंदर। इसके ऊपर ही इनफैक्ट बाणगंगा और गंभीर के ऊपर एक डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। बाणगंगा और गंभीर के ऊपर एक डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसका नाम है अजान डैम। ये जो अजान डैम है दिस इज लाइफ लाइन ऑफ केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ केवलादेव नेशनल पार्क। यहां से पानी सप्लाई होता है केवलादेव नेशनल पार्क को, क्योंकि पानी कम होता है ना इसके अंदर, तो यहां से पानी सप्लाई होता है गंभीर रिवर से भी। और ये इसके ऊपर गंभीर और बाणगंगा के ऊपर ये एक डैम बना रखा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। एक बार गंभीर की वो 5 रिवर्स के नाम में यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे कि आपको इजी होगा टू रिमेम्बर। यहीं पे ही लिख देती हूँ गंभीर की 5 रिवर्स कौन कौन सी हैं। गंभीर रिवर्स की 5, अट्टा, भद्रावती, पहले तो यहाँ पे लिखते हैं गंभीर रिवर, अट्टा, भद्रावती, बरखेड़ा, और फिर उसके बाद में मोर्ची, भैंसावत। ये 5 रिवर्स के रूप में निकलती है। एंड आफ्टर पांचना डैम it is known as
गंभीर। क्लियर है? और फिर ये इस तरीके से यहाँ से निकल करके, तो ये दोनों रिवर्स जो हैं ये बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम की रिवर्स हैं, ये डायरेक्टली यमुना में मिलती हैं, ठीक है ना। ये चंबल वंबल कहीं नहीं मिल रही है, डायरेक्टली यमुना में जाकर के अपना वाटर कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो आप इसे एक बार कहीं पे नोट कर लीजिए। तो लिख लिया ये बाणगंगा और गंभीर के बारे में। देखो, बाणगंगा और गंभीर बहुत कोई बड़ी इलेबोरेटिव रिवर्स नहीं है हमारे लिए पढ़ने को, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा थोड़ा सा ही कुछ डिटेल्स थी तो वो मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। इसके साथ में ध्यान रख लेना एक और चीज, गंभीर के ऊपर एक बंद बाड़ेठा डैम भी बना हुआ है। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक। ड्रेनेज सिस्टम आज हमारा फाइनली खत्म हो रहा है और खत्म हो गया है इनफैक्ट। तो ड्रेनेज सिस्टम आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्रहेंसिवली कुछ 9-10 वीडियोस में हमने इसे कवर किया है। सो वी हैव गिवन एम्पल टाइम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब इसके बाद में हम लोग इरिगेशन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले इट्स अ टाइम टू चेक कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है ड्रेनेज सिस्टम में क्या हमें याद भी है या सब श्यूं रॉकेट की तरह ऊपर हो गया, हाँ ऊपर से चला गया रॉकेट की तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, देखो सब चीजें याद होनी चाहिए। तो एक फटाफट से क्विक टेस्ट कर लेते हैं, है ना, कि जो कुछ भी पढ़ा है वो हमें याद भी है कि नहीं। सो विल डू अ स्मॉल एक्सरसाइज हियर। एक छोटी सी एक्सरसाइज करने वाले हैं हम यहाँ पे, जिसमें आई विल टेक द नेम ऑफ पर्टिकुलर रिवर। मैं किसी एक रिवर का नाम लूंगी और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है फॉर 2 मिनट्स। वॉच में देख लेना, 2 मिनट्स के लिए आपको वीडियो पॉज करना है और 2 मिनट में उस रिवर के बारे में आपको जो भी चीज पता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी हुई है वो आपको बोलनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आफ्टर 2 मिनट्स जस्ट अनम्यूट द वीडियो एंड देन उसके बाद में सुनना कि आपने क्या क्या चीजें, आपके मतलब कौन कौन से पॉइंट्स आपने गलत बोले या कौन से आपके पॉइंट्स छूट गए। ट्रस्ट मी, दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू इन लर्निंग थिंग्स बेटर। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार हम जब पहली बार कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो हम पीछे जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं उसके नोट्स में लिख लिया एंड देन वी थिंक कि चलो हमें वीडियो में समझ में आ गया था, अब याद हो गया ये चीज। ऐसा नहीं होता है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही आप चीजों को अच्छी तरीके से मेमोराइज कर पाओगे। मेन तो खेल यही है ना कि रिवीजन ही तो करना है, सबसे ज्यादा मेमोराइज ही तो करना है। याद होगा तभी तो एग्जाम में लिख पाओगे, है ना। चलो तो स्टार्ट करें फिर। चलो 1 2 3 एंड गेट सेट गो। चलो घग्गर। Now pause the video and answer it. Attempt this. Pause the video. अरे भाई करो पॉज, प्लीज मेरे कहने पे कर लो। ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आपने रिवाइज नहीं किया हुआ है, आपको फैक्ट्स नहीं याद होंगे, कहाँ से ओरिजिन है, क्या चीज है, भूल गए होंगे। मैंने कौन सा वीडियो में से बाहर आके देख लेना है ना, कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। अच्छा ही होगा आप 2 मिनट उस पर्टिकुलर रिवर के बारे में सोचोगे, जो कुछ भी याद होगा वो बोलोगे, और अगर नहीं भी याद, बहुत सारी चीजें भूल भी गए हो, तो वापस सुनोगे ना मुझे, तो चीजें अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगी, फिर वो लंबे समय तक मेमोरी के अंदर रहेंगी। ठीक है, तो अटेम्प्ट करो। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा इसे। घग्गर के बारे में क्या पढ़ा था हमने? घग्गर का ओरिजिन कहाँ से है? कालका हिल्स, है ना। कालका हिल्स शिवालिक जो मतलब रेंज है, वहां से इसका ओरिजिन है। हिमाचल प्रदेश हरियाणा से होती हुई राजस्थान में आती है। राजस्थान में एंट्री कहाँ से है? टिब्बी तहसील से एंट्री है। एंड देन इट लॉस्ट वेयर? इट लॉस्ट नियर भटनीर, है ना। जब इसके अंदर हैवी रेनफॉल्स होती है तब उस केस में इट एक्चुअली, इसका जो पानी है विच रीच अप टू सूरतगढ़ इन गंगानगर। और अगर फ्लड की सिचुएशन आ जाती है तो पानी कहाँ चला जाता है? पानी चला जाता है पाकिस्तान के भावलपुर में। भावलपुर में है फोर्ट अब्बास, वहां पे चला जाता है इसका पानी। तो फाइनली इट रीचेस टिल फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है। पाकिस्तान में इट इज नोन एज हकरा भी बोलते हैं इसको पाकिस्तान के अंदर। इसके कुछ माइथोलॉजिकल नेम भी हैं, जैसे दृष्टावती हो गया, नट रिवर हो गया, डेड रिवर हो गया, एंशियंट माइथिकल सरस्वती रिवर भी हो गया इसका नाम। तो ऐसे कुछ इसके नेम्स भी हैं। इसका जो फ्लो एरिया है हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर, उसे क्या कहते हैं? उसे नालिया पाट भी कहते हैं। लेंथ 465 किलोमीटर है। और अगर हम इसके मतलब इसके अलॉन्ग साइड अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें तो हमने हनुमानगढ़ के अंदर देखा था कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, इस तरीके के सिविलाइजेशन भी इसके अलॉन्ग साइड डेवलप हुए हुए हैं। ठीक है, सो आई होप अब आपने अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसे करेक्ट कर लिया होगा कि क्या क्या चीजें आपसे छूटी थी बोलने में। तो ये हो गया घग्गर रिवर। एक और अटेम्प्ट करते हैं। हाँ चलो, एक और रिवर का नाम दे रही हूं।
लूनी, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट, सिर्फ 2 मिनट के लिए, हाँ, ज्यादा नहीं। आई होप यू हैव अटेम्प्टेड इट। लूनी के बारे में देखते हैं। लूनी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? देखो, नाग हिल से एक रिवर निकली जिसका नाम था सागरमती, पुष्कर से निकली जो कि थी सरस्वती, दोनों मिली कहाँ पे? गोविंदगढ़ में, और उसके बाद में बनी लूनी। तो लूनी अजमेर, पाली, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, यहाँ से फ्लो करती हुई फाइनली गल्फ ऑफ कच्छ में जाकर के ड्रेन कर जाती है ना। लूनी के बारे में ये चीज हमने पढ़ी थी। लूनी की काफी सारी ट्रिब्यूटरियां हैं, जैसे लिलड़ी हो गई, जोजड़ी हो गई, है ना, बांडी हो गई, सुकड़ी हो गई, जवई, सगी, बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसकी जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है जवई, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोरिया विलेज, है ना। जवई जो रिवर है, दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी। उसके ऊपर जवई डैम बना हुआ है। जवई के अंदर ही जब खारी रिवर मिलती है तब उसके बाद में वो सुकड़ी सेकंड कहलाती है ना, जालौर में, फिर उसके बाद में वो सुकड़ी सेकंड कहलाती है। जवई डैम को राजस्थान का जो मारवाड़ का अमृत सरोवर बोला जाता है। जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है विच कॉन्ट्रीब्यूटेड वाटर इन लूनी रिवर वो है लिलड़ी, है ना। एक हमने इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एक ही है जो हमने देखी थी, वो एंड दैट ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है जोजड़ी, दैट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली रेंज। वो अरावली रेंज से ओरिजिनेट नहीं होती है, क्योंकि ओरिजिन कहाँ से है? पांडलू विलेज, नागौर से उसका ओरिजिन है। एक बंकली डैम हमने देखा था, काफी सारे डैम है ना, बंकली डैम, पिचियाक डैम वगैरह। बंकली डैम कहाँ पे, कौन सी रिवर पे है? सुकड़ी रिवर पे है। और कहाँ पर है ये है जालौर के अंदर। और फिर उसके बाद में हमने देखा था लास्ट जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है सगी, जो कि जसवंतपुरा हिल से निकलती है। लूनी का जो एंटायर जो लूनी बेसिन है उसे गोडवाड़ बेसिन भी बोलते हैं। जालौर के बाद में जो इसका रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे नीहड़ भी बोलते हैं। इसका जो फ्लो एरिया है उसे नीहड़ भी कहा जाता है। लूनी का जो वाटर है विच इज फ्रेश वाटर अप टिल बालोतरा तक फ्रेश वाटर है, एंड आफ्टर बालोतरा इट बिकम्स सलाइन। व्हाई? बिकॉज टिल बालोतरा इट ट्रैवर्सेस फ्रॉम हिली एरियाज, है ना। वो हिल एरियाज से मतलब इसका जो फ्लो है वो हिल एरियाज में है। और फिर उसके बाद में बालोतरा के बाद में इट केम्स इन द प्लेन रीजन के अंदर आ जाती है। फिर सॉल्ट एडिशन हो जाता है, पंचपदरा एंड ऑल, वो सब चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर फ्लड सिचुएशन होती है अजमेर के अंदर या नाग हिल्स के अंदर, तो उसके बाद में पानी कहाँ पे, फ्लड सिचुएशन कहाँ पे आएगी? अगर हैवी रेनफॉल वहां होती है तो फ्लड्स आएगी बालोतरा बाड़मेर के अंदर। तो क्लियर है, लूनी भी हो गई हमारी इसके साथ में रिविजन। आई होप आपने अपनी जितनी भी मिस्टेक्स हैं या फिर आप जो भी चीजें भूल गए थे वो आपने करेक्ट कर लिया होगा। एक लास्ट बस लास्ट एक और रिवर कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने चंबल और बनास तो हमने अभी रिसेंटली पढ़ी है, बट उसके वीडियोस अपलोड किए हुए टाइम हो गया। तो माही के बारे में बताओ। चलो, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट माही। आई होप यू हैव अटेम्प्टेड इट। माही का ओरिजिन कहाँ से है? माही का ओरिजिन हमने देखा था अमरोल हिल्स, मेहत लेक, मऊ से ओरिजिन है। और फिर उसके बाद में वो बांसवाड़ा के खांडू विलेज से एंटर करती है राजस्थान के अंदर। माही जो है इसकी भी काफी सारी ट्रिब्यूटरियां है, जाखम वगैरह हमने देखी, उसके ऊपर जाखम डैम बना हुआ है। जाखम कहाँ से निकलती है? ये आपकी भंवर माता हिल्स, छोटी सादड़ी, सादड़ियों के मैंने टाइप्स भी बताए थे आपको, यहाँ नहीं बताऊंगी। तो छोटी सादड़ी से निकलती है भंवर माता हिल से। जाखम इज एक्चुअली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोम। सोम कहाँ से निकलती है? उदयपुर की बीछा मेड़ा हिल से निकलती है सोम, है ना। तो वहां से ये तीनों कहाँ पे मिलती है? सोम, जाखम और माही जिस स्थान पे मिलती है, जिस प्लेस पे मिलती है, उसका नाम है बनेश्वर धाम। बनेश्वर धाम इज नोन फॉर द इट्स उसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे ट्राइबल्स का जो एवरी ईयर कुंभ ऑफ ट्राइबल्स ऑर्गेनाइज्ड एट बनेश्वर धाम, ठीक है। यहाँ पे जो कुंभ का जो फेयर है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है माघ पूर्णिमा के दिन पे। एंड अगर हम इसकी और ट्रिब्यूटरीज की बात देखें तो इसकी जो लास्ट ट्रिब्यूटरी है विच मीट इन राजस्थान के अंदर, जो लास्ट ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी ये अपने अनास है, जो कि विंध्यन रेंज से ओरिजिनेट होती है। और फर्स्ट टू मीट इन राजस्थान इज एराव, ठीक है। फर्स्ट टू मीट इन राजस्थान इज एराव, वो मिलती है उसके अंदर। इसके ऊपर हमने डैम्स देखे थे, कौन कौन से डैम्स थे? एक कागदर डैम था इसके ऊपर, एक इसके ऊपर माही बजाज सागर डैम था, है ना, जो कि बोरखेड़ा या बरखेड़ा विलेज के अंदर इस पे बना हुआ था। एंड देन वी हैव सीन कडाना डैम, जो कि कहाँ पे है? कडाना डैम इज इन गुजरात। So with this, we have done a quick revision. I hope you have enjoyed this practice,
एंड इफ़ यू डू सो देन डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बताया करो ये सब चीज़ें कि अगर आपको इस तरीके की कुछ इंटरैक्टिव मतलब की चीज़ें अच्छी लगती हैं एंड इफ़ यू थिंक कि इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद हो सकता है, देन आई विल इन्वॉल्व सच मोर प्रैक्टिसेस इन माई फर्दर वीडियोज़ ऑल्सो। ठीक है, सो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन and keep studying. See you in the next video and next topic will start irrigation in Rajasthan. ठीक है जी, bye.